दिल्ली बैठे भूत दिखता नहीं है। चिकित्सक है पांडे जी, तिरछी नजरिया बहुत तेज होते हैं। चले छू लिया तो मांसाहारी हो जाऊंगा। अब काय का मांसाहारी और काय का शाकाहारी पांडे जी, और वैसे भी कंपनी के राजमान सब कूड़ा भर रखा है। ये जबान संभाल के बात कर बदतमीज। बदतमीज? अरे कौन बदतमीज? कंपनी के राजमान कौन भौंकत है? हम या तुम? अच्छा करनी पड़ेगी। और तो और कंपनी के राज में कौन तो मिलावट है? हम या तुम? और तो वो चर्बी कौन चबावत है? हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी जो तेरे कारतूस पर लगी है। कारतूस जिसे मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में डालो और ठाए ठाए मेरी जात पात धर्म प्रेम सब खत्म कर दिया तुम। मंगल इसकी पूछताछ करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल के पास जाता है। बोलो। मंगल पांडे सर, सिपाही, कंपनी नंबर 5, 34 रेजिमेंट। ओ 34 आराम से बोलो। सर, सुना है नई राइफल आई है, नए कारतूस के साथ, जिसे लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता है। हाँ आई है, बोलो। सर, कारतूस में जो ग्रीस है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू कर नहीं सकते सर, वरना हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा तुमसे किसने कहा? सर, हर तरफ यही अफवाह फैली हुई है। बस झूठ है सब, एकदम झूठ। कंपनी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना? यस सर। किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, अब फिक्र मत करो और खा जाओ। अब ऐसा कोई कारतूस नहीं है, ऐसा कोई कारतूस नहीं होता। अब अभी शरीफ तुम्हें बंदूक चलाना सिखाएगा, ओके? यस सर। नहीं है ये राइफल, दुनिया की सबसे अच्छी राइफल, और यह हल्की भी है। तुम्हारी राइफल से 5 गुना ज्यादा अच्छी है ये। अब मैं तुम्हें इसे चलाना सिखाऊंगा। तो ये है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो, फिर बारूद अंदर डालो, फिर गोली अंदर ठूसो और फिर फायर करो। सुनो, अब तुम ट्राई करो। तुम और तुम। कम ऑन, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। सूबेदार। यस सर। क्या बात है? सारे कारतूस को मुंह में तो नहीं डाल सकते सर, इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये क्या मजाक है? कम ऑन, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। What's the matter, Captain? चीपर से तक कुत्ता काटे से चाट रहे हैं और वो मानते हैं इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। No, it's a lie. ओके सर, कंपनी हर एक की इज्जत करती है और वो आपको धोखा नहीं देगी। मैं कंपनी के हर एक सैनिक की हैसियत से आपको यह कहना चाहता हूँ कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं लगाई हुई है। अब कंपनी का ईमानदार सैनिक आगे बढ़ेगा और आपको बंदूक चलाकर दिखाएगा। अरे क्या बोलते हैं? इसने वहां जाकर कारतूस मुंह में ले लिया। अरे भगतवान, तुमने कारतूस काहे मुंह में ले लिया? अरे इसने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। छी छी, मैं अब तक तो हाथ भी नहीं लगाता। थोड़ी सी अंग्रेजी क्या सीख ली है तो अपने आप को अंग्रेजन समझने लगा। ये तुम्हें बंदूक चलाकर देखकर वे हमें भी बंदूक चलाने पर मजबूर करेंगे। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ गॉर्डन साहब को जानता हूँ। गॉर्डन साहब ने कहा कि कारतूस की बात झूठ है तो बात झूठ है। और गॉर्डन साहब झूठ बोल रहे हो तो गॉर्डन साहब मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और कारतूस की बात सच निकली तो कंपनी को जलाकर रख रखूंगा। रुको, देखो अगर तो देखो इसकी। अरे
अबे सत्यानाश हो तेरा, घिनौने कीड़े हमेशा तैयार रहते हैं करने को। अरे तुमसे बेहतर कौन है पांडे जी? और वैसे भी अब तो हम दोनों ही मांसाहारी हो गए हैं ना। क्या बकता है, चले। अरे चर्बी भी चाट लिए, कारतूस भी चबा लिए, और क्या चाहिए हमें? क्या झूठ बकता है तू? तुम्हारा झूठ वहाँ भोग में बट रहा है। कहूँ तो फैक्ट्री में दिखा रहा हूँ। चल दिखा दे, चल चल चल। मंगल फैक्ट्री गया। उसने देखा कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी पोती जा रही है। उसे क्रोध आया और वो सीधे चल पड़ा वार्डन साहब के घर की ओर, कप्तान वार्डन का घर। अरे मंगल, तुम इस वक्त क्या है? आपने झूठ कहा मुझसे, मैंने आपका विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? ये अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। वो फैक्ट्री, वो कारतूस, वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी। वो चर्बी? अब मैं मांसाहारी हूँ, मांसाहारी। जानते हैं इसका मतलब? ना मेरे परिवार वाले मुझे छुएंगे, ना मुझसे बात करेंगे, मेरा बहिष्कार होगा और यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को कोई याद तक नहीं देगा। मांसाहारी हूँ मैं, मांसाहारी। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं, आपने हमारी इज्जत और हकीकत छीनी, हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया और अब आप हमारी आत्मा भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। साहेब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी, लेकिन आज आप हमारा क्रोध देखेंगे। आज देखिए साहेब, ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएगी। ये अपनी पिस्तौल अपने पास वापस रख। आज से हमारी दोस्ती खत्म। मंगल, ये तुम क्या कर रहे हो? पूरी और गुलामी की जिंदगी बहुत जी, लेकिन आज मेरे लिए एक नया जन्म है, एक नया जीवन है और ये जीवन माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित है। जीवन का एक एक क्षण इस कंपनी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम आए, यही मेरी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। मंगल, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ठीक नहीं किया मंगल। ये वर्दी, ये गुलामी की आखिरी निशान, इसे भी यही उतार फेंकना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मंगल, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ठीक नहीं किया मंगल। अजीमुल्लाह और तातिया तोपे वहां पहुंच जाते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद, नेकी के रास्ते का सबका खुशामदीद। हम पेशवा राजा के खास दोस्त अजीमुल्लाह और ये मराठा सरसेनापति तात्या टोपे। वैसे यहाँ तक आने की कोई खास वजह? जी, आप तो जानते हैं कि कंपनी सरकार किस तरह से लगे धोखे और जोर जबरदस्ती से सभी राजाओं के राज छीन रही है। पेशवा राणा साहब ने सभी राजाओं को तैयार किया है, कंपनी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए यही न्योता लेकर आए हैं। न्योता? कोई दावत है? इन सभी राजाओं को देख लिया है हमने। आपसी झगड़े और अय्याशी में अपनी अपनी सियासतें कंपनी सरकार को बेच खाई है इन्होंने। और तो हम हिंदुस्तान है, कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है और इस वक्त अगर कोई कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फौज है, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है। और अब फिर राज कौन करेगा? लोग राज करेंगे। इंग्लैंड में भी रानी के नाम का सिर्फ सिक्का चलता है, मगर सरकार लोगों की है। कंपनी का तो सिर्फ एक ही काम है, फूट डालना और राज करना। अब तक वह जीतते आए हैं, हम सबको आपस में लड़ाकर, राजाओं को राजाओं से और हिंदू को मुस्लिम से। अब वक्त आ गया है हम सबको लड़ने का। आप चाहते हैं कि हम अपना खून बहाकर अंग्रेजों के भगा दें और फिर आपके गुलाम बन जाए? ये आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल की आजादी की, आने वाले कल की आजादी की। वक्त का तकाजा भी हम सबको हमारे भेदभाव भुला देने चाहिए और इन तमाम राजाओं के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन बादशाह तो वही वृद्ध हो चले हैं। वो बूढ़े हैं, बीमार हैं और कंपनी की जातियों से परेशान भी, लेकिन
फौज हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ है, उनकी ताकत, उनके लड़ने के तौर तरीके हम उन सबसे वाकिफ हैं। दिल्ली, गोरखपुर, मीरठ, लखनऊ, कानपुर, ये सब बड़ी बड़ी छावनियां हैं। 4 लाख हिंदुस्तानी सिपाहियों से 40,000 अंग्रेज। अगर हम एक ही दिन और एक ही वक्त पर लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो कंपनी को मुंह तक छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और एक ही दिन में हर अंग्रेज निहत्था हो जाएगा और कंपनी राज खत्म। सुभान अल्लाह। किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी ये है कि कंपनी का राज सिर्फ 100 साल तक चलेगा। 100 साल इस मई के महीने में खत्म हो जाएंगे। तो फिर समय भी तो है, 31 मई। उस दिन सारा हिंदुस्तान उठेगा और आजाद हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! ब्रिटिश फौज वक्त से पहले हमला बोल देती है। गोरे पहुंच गए हैं, रेजिमेंट घाट पर उतर आई है। सब अपनी तलवारें निकालो, चलो अंकल। अभी हमें बैरकपुर रेजिमेंट का इंतजार करना चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है, जाओ देखते क्या हो। मंगल बेवकूफी मत करो, तुम्हारी बेवकूफी हम सबको मरवाएगी। नहीं रुको, ये पागल हो गया, इसकी बात मत सुनो। मंगल, तुम्हारी जल्दबाजी में हम सब मारे जाएंगे। अगर हम हिचकिचाए तो पूरा इनकलाब मारा जाएगा। पर हम अब तैयार नहीं हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? जिस पल का तुम्हें इंतजार था वो पल आ गया है। अब वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी तलवारें और लड़ो अपनी आजादी के लिए। लड़ो एक बार अपने आप के लिए। जाओ। वो खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून का हो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वो खून का हो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। जाओ। मंगल, तुमने जो आजादी के प्रति हमारे हृदय में आग लगाई है वो अंग्रेज सरकार को ध्वस्त कर देगी। हाँ मंगल, अब हम सब डटकर विशाल युद्ध करेंगे। गॉर्डन साहब आप? मंगल, मैं अंग्रेजों की गुलामी बहुत चली। अब मुझे सबके अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये अंग्रेज तो आया हिंदुस्तान को लूटने। आप भी तो उनमें से एक हो। आप पर रूह है अंग्रेज। मैं हिंदुस्तान को आजाद करने में अपना बल योगदान दूंगा। वाह वाह गॉर्डन साहब, आपके आने से हमारा हौसला और भी बुलंद हो चुका है। मंगल, देखो अंग्रेजी सेना आ गई। आने दो उनको। एक एक को मौत के घाट नहीं उतारा तो हमारा नाम भी मंगल पांडे नहीं। अंग्रेजी सेना आते हुए। अरे हमको क्या काम समझे हो पांडे जी? अच्छे अच्छे भैंसों को काटा है। अंग्रेज क्या चीज है? एक एक को मार देंगे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है।